छेड़खानी करने वालों को मौके पर ही सबक सिखाओ, ऐसा कहा है आदित्यनाथ योगी ने। उन्होंने घर के भीतर और घर के बाहर भी कहा है कि घर के भीतर भी बेटियां असुरक्षित हैं और बाहर भी। उन्होंने यह भी कहा है कि अब समय खत्म हो गया, यहाँ उत्तर प्रदेश मॉडल बन रहा है। बाजारों में, सड़कों पर रात को भी बहन बेटियां घूम रही हैं। किसी की हिम्मत नहीं है, क्योंकि अगले चौराहे पर यमराज मिलेगा। कभी कभी आदित्यनाथ योगी जी हमको अच्छे लगते हैं और कभी कभी लगता है कि यह व्यक्ति कानून और संविधान की पढ़ाई नहीं किया है क्या। हमारा मुख्यमंत्री कभी कभी लेमैन की भूमिका में हो जाता है, मूर्खों जैसा। आइए साहब, बात उन्होंने ठीक भी कहा है और खराब भी कहा है। कानून की दृष्टि से हम बात करते हैं। बेटियों संग छेड़खानी करने वालों को मौके पर ही सबक सिखाएं, यह है दैनिक जागरण। आज का दैनिक जागरण है और यह है 22 नवंबर का, पेज नंबर 13। मैं इसको आपकी सुलभता के लिए डाल भी देता हूं। आदित्यनाथ योगी जी लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में भारतीय उद्योग एवं वाणिज्य महासंघ में संबोधित कर रहे थे। संबोधित करते करते इन्होंने कहा कि बेटियों संग छेड़खानी करने वालों को मौके पर ही सबक सिखाएं। यूपी के कानून व्यवस्था को देखा जाए तो यह देश का मॉडल बन रहा है और यहाँ महिलाएं रात को निकल रही हैं। पहले ऐसा नहीं होता था। अब यह भी कह रहे हैं कि यदि घर के भीतर होता है तो पुलिस समझाए, बुझाए, समाधान कराए, और नहीं मानते हैं तो पुलिस अपना काम करे। यह तो बात ठीक है, बिल्कुल ठीक कहा, वेलकम है। और यह भी कह रहे हैं कि जो हमारी महिला आरक्षी हैं 44,000 के लगभग उनकी संख्या है, इससे अधिक है, वह समाधान कराएं। और अगर नहीं आता है, समाधान नहीं होता है घर में, तो कानून की गिरफ्त में उन्हें लें। अब यह भी कह रहे हैं कि अगर कहीं बाहर होता है, छेड़खानी का आरोप लगता है कि सही है, तो उन्हें वहीं सबक सिखाएं। वहीं सबक सिखाने से विप्राय बढ़िया से कुट्टम कुट्टा किया जाए और कुट्टम कुट्टा करने के बाद मारा जाए, उन्हें लाठी डंडे से पटक करके ठोका जाए और पैर के नीचे सटीक निशाना लगा करके फिर पेपर में छपे कि छेड़खानी करने के बाद पुलिस ने पकड़ा, थाना ले जा रही थी पुलिस, तब तक कूद करके दरोगा जी का पिस्टल निकाल करके भागा, गोली चलाया। प्रतिरक्षा में पुलिस ने घुटने के नीचे सटीक निशाना लगाया और उसी में मक्खनचूआ मारा गया। लोग कहेंगे बात तो सही है, वाह, यह है योगी जी के। ये बाबा, अब कोर्ट वोट सब बंद करवा दीजिए, आपका आरक्षी ही तय कर लेगा। अरे महाराज, 1-2 मामले फर्जी पाए गए हैं, उन लड़कों से पूछिए, उन लोगों से पूछिए, उन ओल्ड एज के लोगों से पूछिए, अमिताभ ठाकुर से ही पूछ लीजिए, जो IPS अफसर हैं। उनके ऊपर भी आरोप लगा, लड़ करके बेचारे कैसे कैसे अपनी जान बचाए। तमाम ओल्ड एज के लोग, 70, 75, 80 साल की उम्र के लोग भी झेल रहे हैं किस तरह से। अब आप अगर देखें ललितपुर का विष्णु तिवारी केस, मैं उन बेटियों का पक्ष लेते हुए कह रहा हूं, अरे आपका अभियोजन है, खट 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 वह गवाही करेगा, पेश करेगा, सबूत पेश करेगा, गवाहों को पेश कराएगा। 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने में जज साहब फैसला दे देंगे। फिर अगले न्यायालय में अगर वह जाता है, खट से आपका अभियोजन तैयार रहेगा, वहाँ जा कर के सजा हो जाएगी, जेल में जाएंगे, जेल में जाने के साथ ही सजा हो जाएगी, जमानत भी नहीं होगी, सजा काटेंगे। यह सब काम तो आप कर सकते हैं और करना चाहिए सरकार को। हमारे एक अग्रज हैं डॉक्टर सूर्य कुमार शुक्ला, वह DG थे, DG से सेवानिवृत्त हुए। उन्होंने सजा दिलाओ अभियान, सजा कराओ अभियान चलाया था, तो उसमें उन्होंने तेज किया था, काफ़ी सजा कराया, और वह अभियोजन के DG थे। अब देखिए ना, विष्णु तिवारी का केस अगर लिया जाए, ललितपुर का है, मील के पत्थर के समान है, तो विष्णु तिवारी पर फर्जी छेड़खानी और रेप के साथ SC/ST एक्ट का मुकदमा दर्ज कराया गया। विष्णु तिवारी चिल्लाते रह गए, सुनता कौन है गरीब की बात। उनको पकड़ करके घिर्राते हुए भेज दिया गया, साफ कर दिया गया। और जो CO साहब था, CO साहब ने लगा दिया कि हाँ, छेड़खानी हुई है, रेप भी किया है इसने।
और यह इसने गाली भी दिया है, जाति सूचक शब्दों का प्रयोग किया है। विष्णु तिवारी रेल दिए गए। सीओ साहब की रिपोर्ट पर एडिशनल साहब ने सीधे सीधे उसको पढ़ा उड़ा नहीं, चिड़िया बैठाया। कप्तान ने चिड़िया बैठाया। विष्णु तिवारी 20 साल तक जेल काट करके आए हैं। हाई कोर्ट ने उन्हें निर्दोष साबित किया और उस लड़की ने कहा कि हम लोगों के कहने पर ऐसा किए थे, ऐसा कुछ हुआ नहीं था। विष्णु के मर गए, माँ मर गई, बाप मर गए, भाई और भौजाई मर गए। जब आए तो अपना घर पहचान नहीं पाए, 20 साल बाद आए। अब अगर केस ऐसी होती है तो वहीं तत्काल क्या करना चाहिए, जैसा कि हुजूर बता रहे हैं, बेटियों संग छेड़खानी करने वालों को मौके पर ही सबक सिखाएं। आप ही सिखा दीजिए, कोर्ट वोट सब बंद हो जाए। हम भी भुक्तभोगी हैं महाराज। हम उस लड़किया से पूछे कि हमको जानती हो, कहा ना चाचा हम ना जानत हैं, और उसी के नाम से दिलवाया गया था एप्लीकेशन। हम खुद भुक्तभोगी हैं। कभी कभी सोचता हूं तो इतना घृणा होती है इनके कानून व्यवस्था पर और इन लोगों पर। बहरहाल अच्छे थे पुलिस अधिकारी। मैं कभी इस कथा को भी बताऊंगा, किस तरह से अपराधियों ने पीछे पड़ करके इस तरह से किया था, कैसे कैसे पापड़ बेलने पड़े थे। वह डिजिटल युग नहीं था, उसके बाद भी हमने डिजिटल एविडेंस कलेक्ट किया था। आगरा का मामला अगर लिया जाए, लखनऊ में कई एक मामलों में विवेकानंद शरण त्रिपाठी जो HGS हैं, SC/ST एक्ट के जज हैं, उन्होंने कई मामलों पर ऐसे महिलाओं को ही उलाट करके जेल भेज दिया जिन लोगों ने फर्जी मुकदमे दर्ज कराया था। देखा जाए, ममता का केस है, झूठा केस है, और दीपक को झूठे तौर पर फंसाया गया था। गाजियाबाद के कारोबारी को झूठे केस में फंसाया गया। आगरा में 2 युवतियों ने एक आदमी को झूठे केस में फंसाया, गिरफ्तार कराया। ऐसे 1, 2, 4, 5, 10 केस नहीं है, बहुत से युवकों ने आत्महत्या कर लिया। बाबा थोड़ा सोच विचार करके बोला करिए, एक बार संविधान पढ़ लीजिए महाराज। आप ऐसे सबसे बड़े प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, ठीक है आप त्वरित न्याय चाहते हैं, आप भी तो रोए थे फपक फपक करके। आपका केसवा नहीं, तुरंत क्यों नहीं समाधान हो गया? ऐसे ही होता है, फर्जी लगता भी है, फर्जी फंसाए भी जाते हैं। और हमको यह नहीं कहना है, बेटियां जिस तरह से आज भी असुरक्षित हैं, आप कहते रहिए, आपके कहने से क्या होता है? आप बड़बड़ बोलते रहिए, बोलने से क्या होता है? आज भी थाने में अपराध दर्ज नहीं होगा। दिखवा दीजिए, 5 मामले भेज दीजिए, लखनऊ में करवा दीजिए, गोरखपुर में करवा दीजिए, और वाराणसी गाजियाबाद में करवा दीजिए, दर्ज हो जाएगा तो बताइएगा। तो दोस्तों यह रहा मामला। हमारा बाबा से कोई इंटेंशन नहीं है, और बाबा ने पुलिस की भर्ती भी किया। भर्तियां भी निष्पक्ष रूप से की गई। घूस जिसका पैसा फट रहा हो, जो दलालों के चंगुल में आ गया हो, उसकी बात हम नहीं करते। हमने स्वयं कहा था कि भर्ती में कोई पैसा नहीं लग रहा है, और आप जाएं और भर्ती में अपने बच्चों को आजमाने का मौका दें। बच्चे आपके ठीक होंगे तो भर्ती हो जाएंगे। बहुत सी नौकरियां देखा जाए तो आंगनबाड़ी की नौकरी हुई, जिन लोगों जो अड़ गए वह उनका हो भी गया, लेकिन बहुत से फर्जी भी हुए हैं, घूस भी चला है। नियुक्ति पत्र देने के बाद लिया गया है, दांत चियार के लिए हैं सब सुपरवाइजर और CDPO कह रहे हमारे ही अंडर में नौकरी कर रहा है, ऐसे करके। तो दोस्तों कानून व्यवस्था यूपी की देश के लिए मॉडल बन रहा है, लेकिन यह मॉडल जो त्वरित निर्णय का है, अगर पुलिस ही निर्णय करेगी, अरे फोरेंसिक जांच हो गई, खट एविडेंस कलेक्ट हो गया, CC कैमरे निकाल लिए गए, मोबाइल वहाँ किस रेंज में उस समय काम कर रहा है उसको देख लिया गया, सारा कुछ कलेक्ट होगा और 6 महीने के अंदर सजा हो जाएगी। लेकिन बाबा सोच विचार करके बयान देना चाहिए। कोई हिम्मत नहीं कर रहा है आपके खिलाफ बोलने का, क्योंकि धरना प्रदर्शन सब खत्म हो गया और आप जिसको चाहेंगे लटकवा ही देंगे। चक्रवर्ती सम्राट हैं आप, महाराजा दशरथ जैसे। को कहूँ रंग कहूँ करऊँ नरेशु, को कहीं नृपत निकालूँ देशु। डबल इंजन की सरकार है, लेकिन सोच विचार करके यह सब ठीक नहीं है। ऐसे ही होगा तो और फर्जी मुकदमे में फंसाए जाएंगे। बच्चों ने कम आत्महत्या किया है क्या, और लड़ रहे हैं बेचारे, कैसे कैसे लड़ रहे हैं झूठे केस में। तो थोड़ा रहम करिए बेटियों के लिए, हम सभी तत्पर हैं, लेकिन यह ध्यान रहे, कानून का भी डर रहे। एक लाइन यह भी बोल देते कि अगर फर्जी आरोप लगाए जा रहे हैं तो उनके ऊपर भी एक्शन होगा। आगे से आप बोलेंगे, ऐसी उम्मीद करता हूँ। प्रणाम, नमस्ते, शुभकामना।